मोहम्मद हफीज ने टीवी में बैठ के एक प्रोग्राम में कहा कि 90s के जो प्लेयर है उन्होंने कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीता। आप भी 90s के प्लेयर है, क्या आप अपना रद्द-ए-अमल अगर 90s के प्लेयर्स को, अगर 90s के जो प्लेयर्स हैं अगर उनको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट है ना बिल्कुल हल्की रह जाएगी बहुत ज्यादा। क्योंकि जी जो 90s के बाद भी जिन्होंने जीता है कुछ भी, वो भी 90s के प्लेयर थे। और जो 90s में वर्ल्ड कप जीता था, जो आगे वाला कप्तान था वो भी 90s का था, जो परफॉर्मर थे वो भी 90s के थे। तो 90s का जो एरा है पाकिस्तान का वो बहुत भारी एरा है। तो मेरा मतलब है कि जी कहीं भी किसी को भी जो इस तरह की जो सी चीजें हैं वो नहीं कहनी चाहिए। और मैंने ये सुना नहीं कि जी उसने लाइव क्या कहा है, पता नहीं किस उसमें कहा है, लेकिन 90s की जो टीम थी, जो प्लेयर्स थे, जो खेले थे, तो वो सारे लोग जानते हैं उनको। सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया T20 सीरीज में। बाबर, रिजवान, नसीम ये सीरीज का हिस्सा नहीं है T20 में। आप समझते हैं कि सही रेस्ट दिया गया इन खिलाड़ियों को? देखिए, अगर रेस्ट देना होता ना, रेस्ट आप उधर देते हैं कि जिस टाइम आप जीत रहे होते हैं, क्योंकि जी आपकी जो सी टीम है ना सीरीज जीत रही होती है, तो हम अपने कुछ प्लेयर्स को जो बेस्ट परफॉर्मर होते थे उनको रेस्ट दे देते थे। हारने के बाद कि हम इतनी मुश्किल में है तो हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट देने की तो कैपेसिटी में है ही नहीं। तो आप बिल्कुल साफ अल्फाज में कहें कि हमने उनको ड्रॉप किया है, तो बिल्कुल, और जो किया है वो बताना भी चाहिए, क्योंकि जी अगर ड्रॉप किया है तो ड्रॉप किया है। तो और दूसरी चीज ये कि एक पॉलिसी बनाए कि जिस टाइम किसी प्लेयर को ड्रॉप करें, या आप टीवी पे हमारे सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी हमारे लोगों को 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो इस तरह के कुछ इकदाम करने पड़ेंगे जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। ऐसे नहीं है कि जी आज कोच चेंज कर दो, आज कप्तान चेंज कर दो, आज ये वाला प्लेयर चेंज कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला एकदम सही नहीं है, कोई राइट डायरेक्शन में हमें जाने की जरूरत है। अच्छा, ज़ल्मी इस बार क्या चैंपियन पहली दफा जीती थी, फिर मुसलसल, क्या लग रहा है इस बार ऐसा करना चाहेंगे कि जीते ये? देखिए, ज़ल्मी ऐसी टीम है कि हमेशा ये फेवरेट्स के तौर पे उतरती है ग्राउंड में, और सारों से ज्यादा सेमीफाइनल या फाइनल खेलने का इजाज़ भी इसी के पास है। तो इंशाल्लाह हर दफा में ये उम्मीद होती है, हमारी टीम इस तरह की होती है कि जी इस दफा टाइटल जीत जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद ये है इस दफा हमारी परफॉर्मेंस सारों से बेहतर होगी। इंजी भाई, आज हमारी टीम ने भी बड़ी चटपटी परफॉर्मेंस दी है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? न्यूजीलैंड ने दी है या पाकिस्तान ने दी है? न्यूजीलैंड से क्या कहेंगे आप? जी नहीं, जाहिर है अच्छा नहीं खेल रहा, और ये नहीं कि इस मैच से नहीं अच्छा खेल रहा। पाकिस्तान है ना कुछ महीनों से बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, या कह देंगे कि जी 1 साल से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि जी बहुत ज्यादा चेंजिंग करने की निस्बत, अगर ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये अगर बैठ के आराम से सोचें कि जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ना मिला, तो हमारी परफॉर्मेंस इससे भी वर्स्ट हो सकती है। जी भाई, जिस तरह देखा मैच में हमारे बैट्समैन जिस तरह खेल रहे थे, लग तो ये रहा था कि सिर्फ एक ही प्लान था कि जाओ बस जाके घुमाते जाओ, जैसे ऊपर के 3-4 बैट्समैन आउट हुए, गेंद कहीं जा रहा है और कहीं लग रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? कोचिंग का खुदा ने क्या है? नहीं, असल में पहले मैच में कोई नए लड़के आके, मैं कोचिस को तो नहीं कह सकता कि जी कोचिस का ये आला है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जी टाइम देना चाहिए। और इस तरह कोई इवेंट हम हार रहे हैं, हमारे पे मुश्किल टाइम है, इस पे कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हमें लड़कों को भी मैं ये कह रहा हूँ और बोर्ड से भी ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि जी वो अपने जो उन्होंने मैनेजमेंट स्टाफ है उस पर बिलीव करें, कोचेस वगैरह अपने लड़कों पे बिलीव करें, और ये बैठ के आराम से ये सोचेंगे कि जी कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश करें। जिस तरह एक मेजर, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि एक हमारे से जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी थी, हमारी सिलेक्शन की मेजर मिस्टेक थी कि हम एक स्पिनर से लेके गए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे पता है और किसी को नहीं पता। ऐसी चीजों को सही करना चाहिए और अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हम इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चटपटे खाने और ज़ल्मी की चटपटी क्रिकेट? जी दोनों चटपटे हैं, और एक क्रिकेट चटपटी खेलता है, एक खाने चटपटे खिलाता है, तो दोनों का मिलाप होगा तो इंशाल्लाह लोगों को भी चटपटा जायका आएगा। तो दोनों को मुबारक हो, बहुत अच्छा है। और हमारी उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि जो ये करने का, क्योंकि ज़ल्मी भी चैरिटी का काम भी बहुत करती है और ऐसे तबकों का काम भी बहुत करती है,
जो लोगों की नज़रों से उजल हैं, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, और ये इंशाल्लाह चीज़ियत से भी यही है कि ये भी काफ़ी चैरिटी का काम करते हैं, तो आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी इंशाल्लाह।